ये क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का। इसमें पूछा गया है कि जो वैल्यू है किसी प्रॉपर्टी की वो डिक्रीज होती है एट द रेट ऑफ 5%। यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू है जिस जिस जो वैल्यू जो प्रॉपर्टी हमने खरीदी है उसकी जो फर्स्ट ईयर में जो वैल्यू है वो 5% की उसमें कटौती हो जाती है, डेप्रिसिएशन उसमें होता है। सेकेंड ईयर जो 5% कटौती लगने के बाद जो वैल्यू बचती है उसके ऊपर फिर 5% की डेप्रिसिएशन होती है। फिर जो वैल्यू बचती है 5% की डेप्रिसिएशन के बाद तीसरे साल उसमें फिर डेप्रिसिएशन होता है 5 साल का। यानी कि हर साल उसमें 5-5% की कटौती होती जाती है, 5% उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो 3 साल लगातार डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू बचती है उस प्रॉपर्टी की वो है 4,11,540 रुपये, 4,11,540 रुपीज़। हमें बतानी है कि वो प्रॉपर्टी है उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, वो जो प्रॉपर्टी है कितने में खरीदी गई है उसकी ओरिजिनल वैल्यू हमें बतानी है इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम हमेशा कंपाउंड डेप्रिसिएशन से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर साल लगातार डेप्रिसिएशन हो रहा है। जो अमाउंट है उसका फॉर्मूला है ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1-r⁻⁻ जो ए है वो है फाइनल वैल्यू, यानी कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो वैल्यू बचती है लास्ट में वो ए है फाइनल वैल्यू। पी जो है वो है ओरिजिनल वैल्यू, वो स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई गई। तो टाइम पीरियड यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 3 इयर्स दिया हुआ है। तो हमने ये वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूले में, लेकिन जो आर है वो कभी भी हम परसेंट में नहीं निकालते, उसे हम पॉइंट्स में निकालते हैं। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 95/100 हमारे पास आया है। तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 8000 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 6859 नीचे आ जाएगा। इससे हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो यानी कि ओरिजिनल जो वैल्यू है जो क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है एट द बिगिनिंग ऑफ 3 इयर्स, वो हमारे पास आई है 4,80,000। यानी कि 4,80,000 ओरिजिनल वैल्यू थी जिसके ऊपर हर साल 5% डेप्रिसिएशन के बाद जो ओरिजिनल जो अमाउंट हमारे पास बचा है एट द एंड ऑफ द 3 इयर्स वो है 4,11,540 रुपीज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।